बेटी कभी पराई नहीं होती। एक व्यापारी था, उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों की भी शादी बहुत अच्छे से की थी। व्यापारी अपने दोनों बेटों के काम से बहुत खुश रहता था और एक दिन सब कुछ अपने बेटों को सौंप दिया। दोनों भाई बड़ी लगन से काम करते थे, पर कुछ दिन बाद व्यापार में कुछ दिक्कतें आने लगी। यह सब कुछ व्यापारी से बर्दाश्त नहीं हुआ। व्यापारी को दिल का दौरा पड़ गया और व्यापारी की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही बेटी भी अपने ससुराल से आ गई। फिर जब व्यापारी को शमशान लिए जा रहे थे, तभी एक आदमी ने उनके बेटों को रास्ते में ही रोक लिया और कहा, तुम्हारे पिता ने हमसे कर्ज लिया था। जब तक तुम वह कर्ज हमें नहीं चुकाओगे, तब तक हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बेटों ने कहा, कौन सा कर्ज? हमें तो कुछ पता ही नहीं। पिता ने कब आपसे कर्ज लिया था और कितना लिया था? उस आदमी ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 50 लाख रुपए लिए थे। बेटों ने कहा, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास नहीं है। उस आदमी ने कहा, जब तक मेरा पैसा मुझे नहीं मिल जाता, तब तक तुम इन्हें लेकर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं थे, पर वह देना नहीं चाहते थे। जब यह बात बेटी को पता चली कि किसी ने पैसे की वजह से मेरे पिता का मृत शरीर लेकर नहीं जाने दे रहा है, तो वह अपने सारे गहने लेकर उस आदमी के पास आ गई और कहने लगी, यह मेरे सारे गहने ले लो और मेरे पिताजी को लेकर जाने दो। तब उस आदमी ने कहा, मुझे यह गहने नहीं चाहिए, आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। बेटों ने कहा, क्यों? अभी तो आपको पैसे चाहिए थे और जब यह गहने आपको मिल रहे हैं तो आप कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए। उस आदमी ने कहा, मैं तो असली वारिस ढूंढ रहा था। आपके पिता ने मुझे 50 लाख रुपए दिए थे। वह पैसे मुझे किसको देने हैं और उसका असली हकदार कौन है? बेटों का सर शर्म से नीचे झुक गया। बेटी को माँ बाप चाहे कितना भी पराया कर दे, पर वह कभी पराया नहीं होती। ससुराल में रहकर भी वह अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलती।